जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट के रिगार्डिंग चिंतन के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं थिंकिंग। एक्चुअल में चिंतन से संबंधित सीटेट में बहुत सारे प्रश्न आते हैं आपके। जब सीटेट का क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते होंगे तो उसमें चिंतन में अभिसारी चिंतन क्या होता है, अपसारी चिंतन क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग किसे कहते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग किसे कहते हैं, इसी सब से संबंधित आपको सवाल आता होगा। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। बस छोटा सा वीडियो रहेगा आपके सामने, लेकिन बहुत ही कारगर रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, आपको समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग थिंकिंग के बारे में। देखिए, चिंतन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं थिंकिंग। और ये जो थिंकिंग होता है, अर्थात जो ये चिंतन होता है, यह चिंतन मुख्यतः दो भाग में बटा हुआ रहता है। चिंतन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अभिसारी चिंतन, और एक हमारा होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपसारी चिंतन। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात है कि आखिर अभिसारी चिंतन में क्या होता है और अपसारी चिंतन में क्या होता है। इससे संबंधित सवाल पर पहले समझना है आपको। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो एक तीन नाम को हम आपको रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक नाम हम रखते हैं राम, एक नाम रखते हैं हम लोग श्याम, और तीसरा नाम हम लोग रखते हैं मोहन। ठीक है, समझिए कि राम जो है चौकीदार है। चौकीदार का मतलब जो गांव में होता है चौकीदार। ठीक है, और श्याम जो है आपका वो है कांस्टेबल, मतलब पुलिस है। ठीक है, और मोहन जो है ये आपका एसआई है, मतलब सब इंस्पेक्टर है। इस तीनों का हेड कौन सा है? मोहन है। चौकीदार जो कि गांव में रहता है, कांस्टेबल जो कि एसआई के साथ में रहता है, और मोहन जो है यह सब इंस्पेक्टर है, मतलब यह थाना का जो है प्रमुख माना जाता है मोहन। ठीक है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा अगर बड़ा पद है तो एसआई सब इंस्पेक्टर का है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें एक व्यवहारिक तौर पर, हम आपको समझा रहे हैं कि स्कूल में मान लीजिए कि दो बच्चे थे। ठीक है, एक स्कूल में दो बच्चे थे और दोनों दोस्त थे। जैसे एक का नाम था रोहन और दूसरा का नाम था सोहन। ठीक है, रोहन सोहन में काफ़ी अच्छा दोस्ती था, लेकिन जो टीचर थे, अर्थात जो टीचर है, ये टीचर जो है सोहन पर ज़्यादा ध्यान देते थे और रोहन पर कम ध्यान देते थे। तो सोहन ने सोचा कि इसके कारण जो है हमारे ऊपर सर जो है बहुत कम ध्यान देते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं कि सोहन को हम मार ही देते हैं, ना सोहन रहेगा और ना ही सर जो है हम पर कम ध्यान देंगे। मतलब सर का पूरा पूरा ध्यान अब मेरे ऊपर ही आ जाएगा। मतलब सर अगर सोहन को ज़्यादा मानते हैं, ठीक है, ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो हम इसको ख़त्म ही कर देते हैं, ताकि यह न रहेगा और ना ही सर इस पर ध्यान देते। रोहन ने क्या किया? सोहन को मार दिया, मतलब उसका कत्ल कर दिया। ठीक है, अब जैसे एक कत्ल कर दिया, उसके बाद में टीम पहुंचा वहां पर, और उस टीम में कौन था? एक सब इंस्पेक्टर था, एक कांस्टेबल मतलब पुलिस था, और एक था हमारा चौकीदार। ठीक है, सब इंस्पेक्टर साहब आए और सोहन को जो है वहां पर रूम पर पहुंचे जहां पर घटना हुआ था। और घटना होते ही वहां पर सब इंस्पेक्टर साहब आए और पहुंचे। उसने जो है चौकीदार को, मतलब राम को कहा कि राम जो है दरवाज़ा तोड़ो। और दरवाज़ा तोड़ने की बात जहाँ पर आती है तो सीधा जो है राम न इधर देखा न उधर देखा, सीधा जो है वह जहाँ पर खून हुआ था वहाँ पर जो है दरवाज़ा को राम ने तोड़ दिया, अर्थात चौकीदार ने तोड़ दिया दरवाज़ा। ठीक है, और उसके बाद फिर से जो है सब इंस्पेक्टर साहब कहते हैं श्याम को, मतलब कांस्टेबल जो है उसको कहते हैं कि देखो थोड़ा सा छानबीन करो रूम में क्या क्या आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पर दो काम दो को दिया गया, अर्थात राम को सीधा कहा गया दरवाज़ा तोड़ने के लिए और श्याम को कहा गया छानबीन करने के लिए। तो राम ने ना इधर देखा ना उधर देखा, सीधा जो है दरवाज़ा को तोड़ा। और श्याम को तो बहुत कुछ देखना था, क्योंकि उसको छानबीन करना था। तो कभी देख रहा है कि सोफे के नीचे क्या है, कभी पलंग के नीचे क्या है, इस दराज में क्या है, इस मतलब कंप्यूटर के पीछे कुछ रखा तो नहीं है। मतलब सारे सबूत को वह खोजने का प्रयास करने लगा, छानबीन करने लगा। तो देखिए, एक का काम था सीधा दरवाज़ा तोड़ना, मतलब वह सीधा सीधा सिंगल फोकस किया किस पर, दरवाज़ा कैसे तोड़ा जाए। उसको कुछ नहीं पता था कि बाकी इसमें क्या मिलेगा। लेकिन दूसरा का जो काम दिया गया वो कहा गया कि छानबीन करो, मतलब वो हर तरह का दिमाग लगा रहा है। मतलब ये सीधा इसका एक तरफ दिमाग लगा, और इसका जो है श्याम का जो कांस्टेबल है उसका जो है दिमाग चारों तरफ लगा। और ये दोनों ऑर्डर कौन दिए थे? मोहन दिए थे, जो कि सब इंस्पेक्टर थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम लोग क्लोज इंडेड की। ठीक है, ये कन्वर्जेंट का मतलब होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग को बोलते हैं हम लोग अभिसारी चिंतन। देखिए CON से आप रखिएगा, कन्वर्जेंट CON से,
और CON से ही बन जाता है हमारा क्लोज इंडेड, मतलब बंद अंत वाला हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर होता है डाइवर्जेंट, मतलब DIV से डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, डाइवर्ट होना। डाइवर्ट होना मतलब, डाइवर्ट होना मतलब एक तरफ नहीं रहना, मतलब इधर उधर जाना, मतलब वो कौन सा है, ओपन इंडेड है। अर्थात कहने का मतलब वो कौन सा हो गया, अपसारी हो गया। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको जो एक चौकीदार आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक चौकीदार है और एक हमारा पुलिस जो कांस्टेबल था, ठीक है। तो ये चौकीदार को सीधा कहा गया दरवाजा तोड़ने के लिए। इसका मतलब ये कौन से थिंकिंग के अंतर्गत में आता है, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत में आता है, क्योंकि उसका जो सोच है वो क्लोज इंडेड है, बंद अंत वाला है, केवल उसको दरवाजा तोड़ना है, इधर उधर नहीं देखना है। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस वाला है, अर्थात जो श्याम कांस्टेबल है, उसको SI साहब ने काम दिया कि तुमको जो है छानबीन करना है, मतलब उसका थिंकिंग कौन सा होगा, ओपन इंडेड होगा, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला होगा, अपसारी चिंतन वाला होगा, क्योंकि वो एक तरफ नहीं देखेगा, हर एक तरफ देखेगा, डाइवर्ट होकर देखेगा, हर एक तरफ की चीज़ों को छानबीन करेगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये मोहन है, अर्थात जो हमारा ये कांस्टेबल, सॉरी श्याम जो है, ये श्याम कौन से इंडेड वाला है, ओपन इंडेड वाले हैं। और जो हमारा और जो हमारा चौकीदार मतलब राम है, वो कौन सा वाला है, हमारा क्लोज इंडेड वाले है, ठीक है। अब बातें आप यहाँ पर आपको समझ में आ रही है कि अर्थात एक समस्या से, एक समस्या का एक ही प्रकार से हल करना कौन से चिंतन के अंतर्गत में आएगा, एक समस्या का एक ही प्रकार से हल करना कौन से चिंतन के अंतर्गत में आएगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत में आएगा, जो कि क्लोज इंडेड कहलाएगा, ठीक है। और एक समस्या का अनेक प्रकार से तर्क सोचना, अनेक प्रकार से तर्क सोचना, वो कौन से थिंकिंग के अंतर्गत में आएगा, वह आएगा हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत में, क्योंकि वह ओपन इंडेड होगा, उसके बारे में सभी तथ्यों पर जो है विचार किया जाएगा, हर एक तथ्य पर वो विचार कर रहा है, मतलब वो क्या है, डाइवर्ट होकर ओपन इंडेड की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा कन्वर्जेंट और दूसरा होता है हमारा क्या, डाइवर्जेंट। आपको सीधी सीधी बात आपको यही सोचना है कि एक समस्या का एक ही प्रकार से हल सोचना, ये कौन से थिंकिंग के अंतर्गत में आएगा, ये आएगा हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग, CON, कन्वर्जेंट मतलब क्लोज इंडेड, ठीक है। अगर हमको कहा गया एक समस्या का अनेक प्रकार से हल सोचना, अनेक प्रकार से थिंकिंग करना, वो हमारा आएगा कौन सा, डाइवर्जेंट, मतलब डाइवर्ट हो रहा है, डाइवर्ट मतलब इधर उधर जाना, मतलब वो कौन सा हो गया, ओपन इंडेड हो गया। क्लियर हुआ। अब आपको ना कभी कभी समस्या यह है कि भाई ये अभिसारी, ठीक है, ये अभिसारी हिंदी में कहते हैं, और एक है हमारा अपसारी। तो कभी कभी आपको ये समस्या होने लगता है कि अभिसारी और अपसारी में कैसे पहचानेंगे। देखिए अभिसारी जो है, ये अभिसारी कौन सा इंडेड है, क्लोज इंडेड है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है अभिसारी कौन सा इंडेड है, क्लोज इंडेड है। देखिए अभी का मतलब क्या होता है, अभी मतलब कि अभी का अभी हमको होना चाहिए तो होना चाहिए, और अब का मतलब होता है कि आपका जब मन करे तब। अर्थात सीधा बात समझ लीजिए कि आप जो है गांव में किसी को कर्ज दिए हैं, ठीक है, और कर्ज देने के बाद में वह व्यक्ति आपके पास आता है और बोलता है कि देखिए हमारे पास पैसा नहीं है कि हम आपको अगले महीना दे देंगे, तो आप उसको कहते कि नहीं हमको अभी का अभी चाहिए, मतलब एक ही ऑप्शन उसको देते हैं कि नहीं हमको अभी चाहिए तो चाहिए, मतलब हमको अभी का अभी जो है यह रुपया चाहिए। मतलब वह कौन सा चिंतन में आप जा रहे हैं, अभी सारी चिंतन में जा रहे हैं, जिसका कोई एक से ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, एक से ज़्यादा थिंकिंग नहीं है, मतलब अभी का भी हमको चाहिए। ये कौन से थिंकिंग के अंतर्गत में आएगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत में आएगा। और अपसारी वाला जो होगा वो आपका जब मन करे तब, अर्थात अपसारी मतलब कि क्या हुआ, आपका जब मन करे तब दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जब मन करे तब दे दीजिएगा, अर्थात वो क्या हो गया हमारा अपसारी चिंतन की तरफ आ जाएगा। वो हमारा कौन सा हो जाएगा बताइएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत में आ जाएगा। सीधी सीधी बात, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है दो तीन बातें आपको इसमें याद रखना है कि सबसे पहले तो आप समझ गए कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, क्लोज इंडेड क्या होता है, ओपन इंडेड क्या होता है। देखिए एक प्रश्न मान लीजिए, एक क्वेश्चन है, एक मान लीजिए कि एक समस्या है, ठीक है, इस एक और बार हम आपको समझाते हैं, समझ में देखिए एक समस्या है, ठीक है। ये जो समस्या आपको दिखाई दे रही समस्या का सिर्फ एक प्रकार से सोचना, एक प्रकार से तर्क करना, ये कौन से इंडेड, कन्वर्जेंट के अंतर्गत में आ जाएगा, ठीक है। और इसी समस्या का मान लीजिए यह समस्या, इसी समस्या के दो प्रकार, तीन प्रकार, देखिए 1 2 3 4 5 जितने भी प्रकार से अलग अलग प्रकारों से सोचना, अलग अलग प्रकारों से सोचना, यह कौन हो जाएगा हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत में आ जाएगा, मतलब ओपन इंडेड के अंतर्गत में आ जाएगा। क्लियर हुआ। अर्थात समस्या का देखिए एक ही समस्या है, समस्या के
एक प्रकार के चिंतन करना कन्वर्जेंट कहलाया, और अनेकों अनेकों प्रकार से चिंतन करना क्या कहलाया बताइएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाया, डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाया। जैसे मान लीजिए एक हम आपको सवाल देते हैं और उसको समझने का आप कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक सवाल आपको आता है कि 10, ठीक है, 10 जो है कैसे बनेगा, ठीक है। तो 10 बनाने का बहुत सारा तरीका है, कैसे कैसे हम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 + 5 बराबर भी 10 बन सकता है, 2 × 5 बराबर भी 10 बन सकता है, 6 + 4 बराबर भी क्या बन सकता है, 10 बन सकता है। अर्थात यह क्या है, यह फिक्स नहीं है। अगर हमको 10 बनाना है तो 5 + 5 बराबर भी 10, 2 × 5 बराबर भी 10, 6 + 4 बराबर भी 10 हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि 7 + 3 बराबर कितना होगा, 7 + 3 बराबर व्हाट, तो आपके सामने बस एक ही ऑप्शन है कि 7 + 3 बराबर होगा तो होगा कितना, 10 ही होगा। 7 + 3 बराबर कुछ और हो सकता है क्या, नहीं। अर्थात ये जो क्वेश्चन है कि 10 कैसे बनेगा, ये कौन से थिंकिंग के अंतर्गत में आएगा, ये कौन से थिंकिंग के अंतर्गत में आएगा, सॉरी, ये कौन से थिंकिंग के अंतर्गत में आएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत में आएगा, मतलब अपसारी चिंतन के अंतर्गत में आएगा। देखिए यहाँ पर फिक्स नहीं है, बहुत सारा चीज़ें, 5 + 5 बराबर भी 10 कर सकते हैं, 2 × 5 बराबर भी 10 कर सकते हैं, 6 + 4 बराबर भी 10 कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्लोज इंडेड वाला क्या है कि 7 + 3 बराबर कितना होगा, तो 10 होगा तो होगा। अर्थात यह कौन सा चिंतन है, ये क्लोज इंडेड है, मतलब एक ही ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब ये कौन सा थिंकिंग है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है। मतलब ये कौन सा थिंकिंग है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है। इसमें आप एमसीक्यू को रख सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है वो सारे कौन से थिंकिंग के अंतर्गत में आते हैं, वो सभी जो है अभिसारी चिंतन के अंतर्गत में आते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत में आते हैं, क्लोज इंडेड के अंतर्गत में आते हैं। आपको बातें समझ में आई या नहीं, बस एक बार हम आपको रिवीजन करते हैं। देखिए चिंतन जो होगा, थिंकिंग जो होगा, दो प्रकार का होगा। सबसे पहला जो होता है वो हमारा होता है कौन सा, कन्वर्जेंट थिंकिंग। दूसरा होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। सीधी सीधी बात आपको यह समझना है कि समस्या को अगर एक प्रकार से हल करने का चिंतन अगर सोचा जाए तो वह हमारा होगा कन्वर्जेंट, मतलब क्लोज इंडेड, CON से कन्वर्जेंट और C से क्लोज इंडेड होगा, ठीक है, बंद अंत वाला होगा। और दूसरा हमारे सामने डाइवर्जेंट, मतलब डाइवर्ट होना, मतलब इधर उधर होना, मतलब ओपन इंडेड होगा, उसको हम लोग बोलेंगे अपसारी चिंतन, ठीक है। मतलब समस्या का अनेकों प्रकार से हल करना क्या कहलाएगा बताइएगा, अपसारी चिंतन कहलाएगा। जैसे 10 कैसे बनेगा, तो 5 + 5 बराबर 10, 2 × 5 बराबर भी 10, 6 + 4 बराबर भी 10 हो सकता है। अर्थात ये कौन सा थिंकिंग है, ये हमारा ओपन इंडेड वाला है, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग है। अगर 7 + 3 बराबर क्वेश्चन पूछे कि कितना होगा, तो उसका एक ही ऑप्शन होगा कि 7 + 3 होगा तो होगा कितना, 10, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, क्लोज इंडेड है। मतलब ये कौन सा थिंकिंग है, कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत में आएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं वो सारे जो है हमारे कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत में ही आते हैं। देखिए इसका जो है, इसका आंसर फिक्स नहीं रहता, लेकिन इसका आंसर क्या रहता है, फिक्स रहता है। ये है हमारा थिंकिंग, इसको हम लोग थिंकिंग के अंतर्गत में रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ जाएगा। हमारा ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहा है, आपको सीटेट के लिए, सीटेट जो परीक्षा होने वाली है 2020 में, उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहा है। आप चाहे तो आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस में, लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं, बेहतर तैयारी हम आपको वहाँ पर भी करा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।